So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. सो इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे. अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे. सो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, कौन सी एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से जो है सफर करती है, नुकसान मिलता है उसको, तो वो क्या रहेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सेगमेंटेशन उसको हम कहते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट मैप वर्चुअल एड्रेस, एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि मैप करता है वर्चुअल एड्रेस को, जो कि जनरेट करता है सीपीयू टू फिजिकल एड्रेस इन अ रैम, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा इसका, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, दैट इज एमएमयू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 28. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड. व्हाट इज पेज फॉल्ट? अब ये जो पेज फॉल्ट होता है ये क्या होता है? तो अगर हम 28 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा, दैट इज पेज फॉल्ट क्या होता है? और रिफरेंस टू अ पेज, एक पेज के लिए रिफरेंस होता है दैट इज नॉट करंटली लोडेड इन द मेन मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी में लोड नहीं होता, उसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिप्लेस, मतलब कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो कि रिप्लेस करेगा पेज को, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूज नहीं हुआ होता है. सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी. क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा. व्हाट इज बिलेडीज एनामोली? बिलेडीज एनामोली क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 30 की बात करूं तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा. बिलेडी एनामोलीज क्या है? पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज करता है एज अ नंबर ऑफ एलोकेटेड पेज फ्रेम इंक्रीजेज अंडर फीफो. जो फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंतर्गत ये आता है. ऑप्शन नंबर 31 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. थ्रैशिंग ओकर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेंड मोर टाइम ऑन. थ्रैशिंग कब होती है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बहुत सारा टाइम कहीं बिताता है, तो ये कहाँ पे बिताता है? सो इस क्वेश्चन की बात करें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा कहाँ पे बिताता है? स्वैपिंग पेज इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी देन एक्सिक्यूटिंग प्रोसेसेस. जब इन और आउट करता रहता है मेमोरी से पेजेस को, ना देन एक्सिक्यूटिंग प्रोसेस, ना कि वो एक्सिक्यूटिंग प्रोसेस करता है. क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. द हाई स्पीड कैची मेमोरी जो होती है एम्बेडेड होती है कहाँ पे? या तो सीपीयू के पास होती है, या सीपीयू में होती है, या सीपीयू के पास होती है. तो ये क्या करता है? ये स्टोर करता है एक्सेस पेज टेबल एंट्री, तो उसको हम क्या कहते हैं? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन लुक्ड असाइड बफर, जिसको टीएल बी कहा जाता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा करेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम होता है ऑफ विच एलोकेशन मेथड. तो ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है ये किसकी वजह से किसकी प्रॉब्लम की वजह से एलोकेट किया जाता है? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज पेगिंग एंड फिक्स पार्टीशनिंग. क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा. इन अ पेज्ड मेमोरी सिस्टम, अगर पेज मेमोरी सिस्टम की बात करूं, अगर पेज का साइज 4 KB है, 2 × 12 बाइट है, हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पेज ऑफसेट? तो पेज ऑफसेट के लिए कितने पेज चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 12 बिट चाहिए. तो ऑप्शन बी इसका जो है वो क्या है? आंसर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35.
द कंसेप्ट ऑफ लोडिंग पेज इनटू मेमोरी, वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि क्या करता है, पेज को लोड करता है मेमोरी में ओनली व्हेन इट इज नीडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चाहिए होता है। तो ये कौन सा होता है? तो अगर हम 35 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डिमांड पेजिंग इसको कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। विच फाइल एलोकेशन मेथड, कौन सा एक ऐसा फाइल एलोकेशन मेथड है इज प्रोन टू हाई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पे बहुत ज्यादा हाई है और ये रिक्वायर करता है नोइंग फाइल साइज एट क्रिएशन। तो इस क्वेश्चन की अगर हमें बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कंटीजियस एलोकेशन। तो ऑप्शन ए इसका भी आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 37। इन इंडेक्स नोड, एक इंडेक्स नोड है जिसको आई नोड कहते हैं, इज अ यूनिक्स लाइक फाइल सिस्टम। तो इसके बीच क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, जिसका आंसर क्या है? फाइल मेटा डेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? परमिशन, ओनर, साइज, ब्लॉक पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सर्विस रिक्वेस्ट इन ऑर्डर दे अराइव। तो कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है सर्विस रिक्वेस्ट करता है जब वो अराइव करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन सा एक ऐसा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो कि सिलेक्ट करता है रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन? तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज SSTF। अब मुझे बताएंगे आप SSTF कमेंट बॉक्स में, इसकी SSTF किसके लिए स्टैंड करता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जर्नलिंग फाइल सिस्टम। तो कौन सा प्राइमरी एडवांटेज होता है? सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम क्रैश बाय लॉगिंग बिफोर इट अप्लाई देम। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंटीजियस सेक्टर ऑन अ हार्ड डिस्क पार्टीशन इज कॉल्ड। एक लॉजिकल ग्रुप होता है कंटीजियस सेक्टर का हार्ड डिस्क पार्टीशन में, उसको हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम ऑप्शन सी कहेंगे, दैट इज या तो इसको क्लस्टर कहा जाता है या तो इसको ब्लॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा। द एलोकेशन टेक्निक दैट यूजेस एक्सप्लिसिट अरे टेबल। एक एक्सप्लिसिट अरे टेबल होता है कंटेनिंग पॉइंटर टू ऑल द ब्लॉक, जो सारे ब्लॉकों में पॉइंटर को एलोकेट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। तो उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहेंगे? अगर 42 की बात कहेंगे तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन बी, दैट इज लिंक्ड एलोकेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा। इन रेड स्टोरेज आर्किटेक्चर, अगर रेड स्टोरेज आर्किटेक्ट की बात करें, व्हाट डज रेड लेवल 1 प्रोवाइड। रेड लेवल 1 हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज डिस्क मॉनिटरिंग या डुप्लीकेशन। सो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा। विच इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन टेक्निक अलो अ हार्डवेयर सब सिस्टम टू ट्रांसफर डाटा डायरेक्टली टू फ्रॉम मेन मेमोरी विदाउट कंटिन्यूअस CPU इंटरवेंशन। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसको हम कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग क्या होता है? साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा, दैट इज प्लेसिंग इनपुट आउटपुट डाटा इन अ टेम्परेरी वर्क बफरिंग डिस्क एरिया अंटिल अ डिवाइस इज रेडी, जब तक डिवाइस रेडी ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा। अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट लेट ऑपरेटिंग सिस्टम टू टॉक ऑन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ हार्ड वर्क। तो इसका क्या आंसर रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज डिवाइस ड्राइवर, इसका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा।
एन इंटरप्टेड वेक्टर, जो इंटरप्टेड वेक्टर होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज अ मेमोरी एड्रेस पॉइंटर अरे दैट लिंक टू अ स्पेसिफिक इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिसको ISR कहते हैं। अब रहते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सा एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हम यूज करते हैं बाय द यूजर एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल? तो ये कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम कॉल और ट्रैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम सिक्योरिटी कंटेक्स्ट की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज डिक्टेट, जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज होता है वो क्या चीज को डिक्टेट करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी को करेगा, दैट इज प्रोग्राम एंड यूजर शुड बी गिवन ओनली मिनिमम प्रिविलेज नेसेसरी टू कंप्लीट देयर टास्क। इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑथेंटिकेशन मॉडल मैट्रिक्स, कौन सा एक ऐसा ऑथेंटिकेशन मॉडल मैट्रिक्स है जो डिफाइन करेगा राइट ऑब्जेक्ट, राइट सब्जेक्ट जो कि यूजर होगा और ऑब्जेक्ट जो फाइल होगा डिवाइस को? तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसको ACL कहते हैं या इसको कैपेबिलिटी लिस्ट कहते हैं। तो ये इस 2 वीडियो लेक्चर थी, इसमें हमने 50 MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।